ओके, हमने यहाँ पर जो अभी अपनी ड्रिल परफॉर्म की है वो हमने परफॉर्म की है रिगार्डिंग टू द चेंज कोर्स। आप देखें यहाँ पे आपने टच टाइपिंग कोर्स पहले वाला कोर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। ये नीचे वाला जो है ये स्पीड बिल्डिंग है, ये अभी बाद की बात है। अभी आपने ये पहले कोर्स पे क्लिक करना है और तरीका ये होगा कि परसों जब आप क्लास में आएंगे तो आपने कोशिश करना है कि इसका पहला लेसन कल और परसों क्लास से पहले जब आप पहुंचे तो आप सेकंड लेसन जो है ये वाला, इसको आप अच्छे तरीके से कर चुके हों। ट्राई करनी है आपने, वर्किंग उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। इसमें ये होगा कि कुछ नई कीज़ का इजाफा होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, देख लीजिएगा। यहाँ डी जो है ना, डी वाली की ये मूव करके ई की तरफ जाएगी और जो आपकी के वाली की है यानी मिडल फिंगर जो है, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर जो डी पे थी अब ई पर मूव करेगी और जो आपकी मिडल फिंगर के पर थी वो आई पे मूव करेगी। इस तरह से आप इसे मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे। आपकी पिक्चर जो आपको शो भी कर रही है कि डी और ई आपकी नई कीज हैं, उसी तरह साथ साथ बोलना है, करेक्टर को बोल के प्रैक्टिस करनी है। डी ई स्पेस, डी ई स्पेस, के आई स्पेस। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है वो कहते हैं कि सर हम पूरे कीबोर्ड पे जब करते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा है, तो जब हम एक दो कीज़ पे करते हैं तो हमारी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो याद रखिएगा कि मुझे भी आइडिया है कि जब आप पूरे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कोई एक या दो कीज़ की प्रैक्टिस करें। लेकिन क्योंकि हमारी अभी लर्निंग स्टेज है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप तमाम स्टेजेस को क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करें। कोशिश करें स्लो एंड स्टडी टाइप करें और 100% एक्यूरेसी से टाइप करें, तो इंशाल्लाह यू डू इट मैनेज। और उसके बाद जब आपका ये लेसन आ जाए और आप यहाँ पर पहुँच जाएं, आपने पैराग्राफ ड्रिल पे आ जाना है। अब आप देखें कि आपका ईडी भी जो है लाइक सील्स स्लीप एज, आप देख सकते हैं कि देखे बगैर आपने वर्किंग करनी है। जी, मैंने वहाँ स्पेस दबाई थी, जो आप कह रहे थे कि स्पेस से भी आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न है। ठीक, आपने कंप्लीट किया, उसकी वजह देखिए ये गलती की वजह से मेरा स्कोर 2 पॉइंट कम कर लिया, सिर्फ एक मिस्टेक थी और थ्रू आउट वो चलती आ रही है। बट वी हैव टू कंटिन्यू, आपने इस तरह से करना है। मैं चाहता हूँ कि परसों जब आप आएंगे तो आपने 2 लेसन जो हैं वो कंप्लीट किए हों, यानी 2 लेसन तक आपकी वर्किंग कंप्लीट हो। यहाँ जो एक और चीज़ है जिसको आप फॉलो करेंगे वो क्या है, वो ये है कि आपने जो वर्कआउट है वो ये करना है कि आपने कल ग्रुप में मुझे अपने स्नैपशॉट सेंड करने हैं। ठीक है, जो आपने पहले कोड शूट किया था उसकी तस्वीर आप भेजेंगे। आपने तस्वीर भेजनी है इस पेज की और वर्ड ड्रिल, यानी इस पे आपने क्लिक, यानी यहाँ तक ये टिक नज़र आने चाहिए मुझे। वर्ड ड्रिल पे क्लिक करें। अब अगर आप याद रखें यहाँ रोंदी मारने की कोशिश करेंगे ना, तो पिछले वाले लेसन अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हुए तो यहाँ आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आप सारे लेसन कंप्लीट करके आएंगे तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। शुरू में आपने अपना नाम लिखना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने जो स्पीड टाइपिंग की है वो किस तरह से है। एक 1.6 की और एक 1.7 की। कल रात 11 बजे तक आपने ग्रुप में ये 2 स्नैपशॉट जो है सेंड करने हैं। आप मोबाइल पे लेके आएंगे, कल तो आप लैब में आएंगे। ठीक है, आपने ये सेंड करने हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने कल लेक्चर से पहले तकरीबन 12 बजे तक मुझे बता देना है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करें अगर आज आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आज इसको टाइप कर लें। परसों फिर क्लास से पहले तकरीबन 2 बजे तक आप कोशिश करें कि आप जो अपने वर्कआउट यहाँ पर ड्रॉप करें वो आपके पास जो है वो आपकी सेकंड लेसन तक जो आपकी वर्किंग है उसको जस्टिफाई करें। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है वो हम इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हमारे पास क्या वर्किंग है। याद रखिएगा अपने साथ ईमानदार रहना है। मसलन अगर आपसे कोई लेसन नहीं हुआ तो आपने कोशिश करना है कि आप उसके लिए फिर उसका कस्टम रिव्यू में जाएं।
कस्टम रिव्यू ये होता है कि मुझे ई और आई में प्रॉब्लम आ रही है या किसी शॉर्टकट की पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से इसके रिव्यू में आऊँगा। ये मुझे फिर ये वही लेसन रैंडमली, मुझे नहीं पता होगा कि वो कौन सा लेसन है, ठीक है, और ये उसकी क्या वर्किंग है, ये मुझे इसके कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करेगा कि आप इन वर्ड्स को चूज़ कर लें और इसके मुताबिक जो है वो आप अपनी वर्किंग मैनेज करें। मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग मैनेज की, देखा और वर्कआउट किया, तो मेरे पास कुछ स्पीड निकलेगी या कोई वर्किंग होगी। आप कीबोर्ड ड्रिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे नहीं पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट सेशन में मिलते हैं, लेकिन अभी हमने किसी और तरफ नहीं जाना। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि आपने पहले 2 लेसन्स के ऊपर जो है वो अपना फोकस जो है वो बरकरार करना है और इसके मुताबिक अपनी वर्किंग को जो है वो मैनेज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे और अच्छे तरीके से जो अपनी वर्किंग है उसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।